हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बैंकिंग विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए जो क्लास आज हो रही है बिल्कुल अजीब हो रही है। क्यों? क्योंकि क्लास में ले लिया था, लेने के बाद उसको मैं डिलीट कर दिया। वो डिलीट ही हो गया बिल्कुल। मतलब क्लास तो लेना इंपॉर्टेंट था क्योंकि थोड़ा सा कुछ बता रहा था। दूसरी चीज़, मैं वीडियो पर नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल लिख के वीडियो बना के और मोबाइल से डिलीट कर दिया हमने। मतलब मोबाइल साफ कर रहा था, उससे में ओरिजिनल वीडियो भी डिलीट हो गया। एडिट वेडिट करके रख जा रहा था लगाने, बस उतना ही मिस्टेक हो गया बाई मिस्टेक। 15-20 सेकंड के चक्कर में सारा मामला बेकार हो गया। फिर से क्लास बनाना पड़ा हमको यहाँ पर। चलिए फिलहाल देखते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे देश के लिए प्राउड मोमेंट के बाद 14 जुलाई लगने वाला है और हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। कल सुबह तक आपको न्यूज़ आ जाएगी और मैं कल अगर इंटरव्यू लूँगा उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। पहला वर्ड आपके सामने नजर आ रहा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों स्वशासन। स्वशासन के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो खुद ही गवर्न करता हो, ठीक है ना। टू गवर्न बाई इटसेल्फ, गंदी राइटिंग, इसको नज़रअंदाज करिए। टू गवर्न बाई इटसेल्फ मतलब खुद ही कोई चीज़ अकेले ही शासन वासन लेके चला रहा हो, उसको बोलते हैं स्वशासन, ऑटोनॉमी। बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है आपका सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है दोस्तों असफलता, मतलब विफलता हो जाना। अगर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ में सफलता है तो सक्सेस नहीं, फेलियर हो जाना, ठीक है ना, फेल्ड हो जाना, इसके बारे में बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों, असफलता बोलते हैं। गंदी गंदी राइटिंग में लिखा रहे तो उसके बारे में माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट करिएगा और आगे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड, पन्ना पलटाओ भैया। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है दोस्तों क्वेस। क्वेस एक जो है आपका नेगेटिव वर्ड है, मतलब रद्द करना, खारिज करना, अमान्य घोषित कर देना। अरे ये चीज़ें तो आपकी आपकी नहीं चलेगी, जैसे एक्सपायर्ड हो जाता है कोई, अरे ये तो मतलब एक्सपायर हो गया, अब ये नहीं चलेगा, तो वो अमान्य मतलब खारिज घोषित कर देना, मतलब वो आपका काम नहीं चल पाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। बढ़िया वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बियॉन्ड नहीं बोलते हैं, बियॉन्ड बाउंड्री, बिना बियॉन्ड बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर चला गया, बाउंड्री के बाहर चला गया, इसके बारे में बातें करना, उसको बोलते हैं दोस्तों बियॉन्ड। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ के बाहर, उसको बोलते हैं बियॉन्ड। अगला वर्ड है आपका पीस मिल। पीस मिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके। बहुत डिसअपॉइंट होगी, क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैं समझाया था और अब वो सारी चीज़ें तो निकाल तो हो नहीं सकती हैं, लेकिन जो भी याद आ रहा है बताता हूँ। पीस मिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे कभी आप दुकान उकान पे गए हों और दुकान पे जाते हैं तो आप देखेंगे कभी कभी कोई कोई सैंपल मिल जाता है। तो आपका चावल का, गेहूँ का, जिसका भी सैंपल नहीं, हाथ से लेके देखते, अरे अच्छा ऐसा है चावल, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तोल दो 2-4 किलो बासमती चावल होगा। सूंघ के देखते हैं, ओह वाह महक अच्छी आ रही है, इसका मतलब अच्छा चावल है। तो ऐसे भी आप सैंपल देखते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको एक सैंपल मिल जाता है, वैसे ही आपका पीस मिल है। ठीक है ना, तरीका है वही से याद करने का तरीका, याद कर लीजिए। नलीफाई भी देखिए एक वर्ड है आपका, नलीफाई मतलब रद्द करना, वो भी उसी तरह क्वेश्चन कई तरह मीनिंग उसका सिनोनिम है कि रद्द कर देना या फिर खारिज कर देना, नलीफाई होता है। नल मतलब जान रहे हैं ना, कुछ नहीं, नल मतलब जीरो, इसे, ठीक है ना। इसी तरह फंडामेंटल मतलब वो आपका नैतिक, जो आपके अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल, तो फंडामेंटल राइट्स हो गया ना, ठीक है। नैतिक ये अधिकार तुम्हारे जो ज़्यादा हो गया। नैतिक, नैतिकता मतलब भूतपूर्व, मूलभूत, मूलभूत सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, ये मूलभूत अधिकार नहीं, अधिकार तो राइट्स हो गए ना, वो फंडामेंटल राइट चलता रहता है तो इनमें लिखा गया हिंदी में। चलिए नैतिक सिद्धांत, उसको मूलभूत सिद्धांत बोलते हैं। मूलभूत मतलब बेस, जो आपका होता है बेस, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों इंडोर्समेंट। ये है इंडोर्स और ये है मेंट। इंडोर्समेंट मतलब होता है क्या, समर्थन करना किसी चीज़ में, समर्थ मतलब आपका साथ देना कि चलिए हम आपके समर्थन में हैं, हम आपका बिल्ला उठा के यस सर नो सर करेंगे, ठीक है, तो हम आपके लिए समर्थन है, मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ। अगला वर्ड है दोस्तों माइग्रेंट। माइग्रेंट एक वर्ड है, प्रवासी, और एक आपका ये वर्ड है दोस्तों इमिग्रेशन मतलब अप्रवासी। दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आपको याद कराना है, मेरा काम है, आपको याद किसी न किसी तरीके से मैं कराऊंगा। चलिए हम लोग अब एक ब्लैंक पेज लेते हैं और ब्लैंक पेज से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन पढ़ा दूंगा। जैसे देखिए, अगर किसी एक ही ये है देश है और इसके ही जो है एक ही देश में कई, एक देश में ये पूरा देश है, शहर मान लीजिए, सिटी है, कई सिटी हैं, ठीक। इस कई सिटी में कई लोग रहते हैं, ठीक, कई लोग रहते हैं, ठीक है, कई लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं, ये देखिए कई लोग हैं, ठीक है ना। तो कई लोग जो है एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह, किसी चीज़ के लिए, कमाने के लिए या फिर किसी ऐसी का मतलब अपने अपनी जीविका के लिए, अगर इस सिटी से उस सिटी, उस सिटी से उस सिटी, उस सिटी से उस सिटी जा रहे हैं, वो होते हैं माइग्रेंट।
मतलब माइग्रेंट नहीं, देखिए माइग्रेंट वर्कर, ठीक है ना, मतलब अभी दिल्ली का लॉकडाउन था, मुंबई दिल्ली से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर इधर उधर भाग रहे थे, उसको बोलते हैं दोस्तों माइग्रेंट। ये एक दूसरे की तरफ क्या, एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ भाग रहे हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर। अच्छा, अब इमिग्रेशन क्या होता है वो देखें। इमिग्रेशन का मतलब ये है हमारा भारत, और ये है अमेरिका या फिर ये सिंगापुर, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत, अमेरिका, और ये क्या है आपका, चलिए सिंगापुर, ठीक। भारत से कुछ आदमी जैसे यहाँ पे गया अमेरिका में, या फिर भारत से गया कोई आदमी सिंगापुर, अब वहीं पे सेटल्ड हो गया, मतलब परमानेंटली वहीं पर अपना उसको नागरिकता मिल गई और वो वहीं पर रहने लग गया, या फिर उसको जो भी हो वहीं, मतलब स्थायी रूप से पूरा परमानेंटली वहीं पे रहने लग गया, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। मतलब अपने देश से या किसी भी देश से, अमेरिका से मान लीजिए कोई यहीं पे आकर के सेटल हो जाए, या फिर यहीं पे अपना जाके रहने लग जाए, मतलब हमेशा परमानेंटली यहीं पर उसको वो मिल जाए, तो मतलब वो क्या हो गया, इमिग्रेशन हो गया। हमने अपना समझाने की पूरी कोशिश करी, आप बिल्कुल हमें समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। प्रवासी और इमिग्रेशन दोनों में हटा दे रहा हूँ, दोनों मैंने समझा दिया। एफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों समृद्ध या फिर धनी आदमी। धनी आदमी मतलब बहुत ज़्यादा धन धान्य, पैसे से मतलब बिल्कुल धन धान्य हो, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट। आगे चलते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद होता है, इससे कि कभी कभी कोई कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं जिसकी वजह से आज विवाद, अरे तुमने हमें वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बहुत सारे वर्ड्स अभी देखिए सरनेम के पीछे जो है राहुल जी पे तो बहुत सारे केस लगे हुए थे, ठीक है ना, वो आपका डिफेमेशन केस लग गया था, तो वो विवाद वाद होता है, विवाद उसी को मतलब बोलते हैं विवाद बोलते हैं। आगे चलिए। एसाइलम मतलब आवास या फिर शरण स्थल, किसी चीज़ का आवास या फिर किसी चीज़ का शरण स्थल, असाइलम। अब इसी के मतलब रहने का स्थान, अब इसे इसी के अगर अगर मेंटल लगा दिया तो कौन सा हो गया, पागल खाना हो गया। मतलब क्या हो गया, पागल खाना, वो क्या हो गया, मेंटल असाइलम, ठीक है ना, ऐसे करके। असाइलम मतलब रहने का स्थान। ब्रूटल एक टोटली निगेटिव वर्ड, ब्रूटल मतलब होता है दोस्तों क्रूर, बहुत ही बेकार इंसान, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बेकार इंसान, उसको बोलते हैं ब्रूटल। बोलते हैं ब्रूटल हत्या हो गई ऐसे करके, बहुत ज़्यादा गंदा हत्या। इन्वेजन मतलब होता है दोस्तों हमला कर देना है। सबसे पहले एक ही एग्जाम्पल दिमाग में आएगा, कौन, रसिया वर्सेस यूक्रेन, ठीक है ना, रसिया ने यूक्रेन के ऊपर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है, तो आपका क्या हो गया, इन्वेजन हो गया। चलिए आगे चलते। रिफ्यूजी क्या होता है, रिफ्यूजी मतलब देखिए समझिए समझे, शरणार्थी। इसे कभी कभी किसी देश में ऐसी युद्ध की घटना, जैसे अभी बीच में अफगानिस्तान में देखिए, काबुल में, अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो गया था, तो अफगानिस्तान से प्लेन वेन जा रही दूसरे देश में, वहाँ पे लोग अपना अपना ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाकर रहने लग रहे थे। तो बिल्कुल सोचने वाली बात है, पर अपना देश छोड़ के लोग दूसरे देश में जाने क्यों, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी आ गया, शरणार्थी आ गया, शरण मांगने, ये भगवान हमको बचा लीजिए, ये भैया हमको अपने देश में शरण दे दीजिए, ऐसे करके अफगानिस्तान से किधर चले जाना दोस्तों, अपना दूसरे देश में चले जाना। आगे चलते हैं। सैंक्शन लगाना, ध्यान से समझिए, सैंक्शन को मतलब मंजूरी देना, ठीक है ना, मंजूरी देना। आप कैसे मंजूरी देना ये भी सोचिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए, मतलब जैसे कोई चीज़ अभी बीच में हमारे किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर व्यापार होता है, तो उसमें एक कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जो ज़बरदस्ती पालन करना पड़ता है आपको, ठीक है ना, नहीं इतना परसेंट का टैक्स लगेगा तो लगेगा, आपको देना ही पड़ेगा। तो वो किसी चीज़ के लिए बाध्य करना, आपको करना ही करना, ठीक है ना, फोर्सफुल्ली। वो एक एग्रीमेंट होता है, अगर हमारे देश में ये चीज़ें आएंगे तो भाई आपको ये चीज़ करना है, तभी आपको मंजूरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सैंक्शन करना मतलब मंजूरी देना। चलिए दोस्तों, ये खत्म हो गए आपके जो सारे सारे वोकैब, तो थोड़ा सा कम वोकैब आज हैं, क्यों, क्योंकि तो क्लास इधर उधर हो गया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, लेकिन क्लास लेना था इसीलिए। आज क्लास का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्यों क्यों जल्दी जल्दी पढ़ाने के बाद भी गया, समझाने में हो सकता समय लग जाऊँ, परंतु आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक मारिएगा। आज के लिए माफ़ी, कल से हम लोग बिल्कुल बोर्ड पे पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ, कल पढ़ाई करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और चंद्रयान 3 की विजय हो, भारत की विजय हो, और हम लोग एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।